Good evening, friends. This is Om Jagdish, Rishi Chandracharya, Gauri Mahabrahmanand. But as a philosopher, as you know, I am a philosopher by my studies and all that. As a philosopher, let's take an example. This session will be interesting if you concentrate on my words. Let's think in a science process. I would like to wish to speak in Hindi. Sorry for that. Please can't translate the words by your own device and all that. चलो हम एक तरीके से हम समझते हैं अगर इस बॉडी को, एक संरचना को एक साइंस के हिसाब से, तो हमने कभी आत्मा तो देखी नहीं। हाँ, सुना है भूत पिशाच होते हैं, वो भी हमारी तरह दिखते हैं, डराते हैं, कुछ करते हैं। और देवी दुर्गा मुंह में आते हैं, भूत पिशाच के कण कण मुंह में जाते हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं है, या आत्मा भी शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो इसीलिए दुर्गा देवी दुष्ट आत्माओं का या दुष्ट व्यक्तियों का रक्त सेवन करती है, वो तो अलग बात है। अब हम साइंस पे आते हैं। अभी सपोज बॉडी है, यही सब कुछ है हमारे लिए। हमने इसमें नॉलेज बहुत सारे गेन कर रखा है। बहुत हमारे रिश्तेदार भी हैं, फैमिली भी है, मदर है, फादर है, उन्होंने हमें पैदा किया। एक कोई होगा बहन भाई, सब सब लिंक्स हैं सब। तो हम मर गए, हमारी ये चेतना मर गई, हार्ट ने पंप करना छोड़ दिया, नाक ने सांस लेना छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है? अब स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि आत्माएं जाती है ऊपर और उसका लेखा जोखा होता है। अब दिन भर में इतने सारे लोग मरते हैं, वो लेखा जोखा करते हैं, उसके लिए वो कहीं जाना पड़ता है उन्हें, या भटकना पड़ता है, या पितृ दोष होता है, या ये दोष होता है, या ये। अगर हम इन सब को मिथ्य, ये सब एक मिथ्य को एक साइड रख के सोचे कि ये शरीर त्याग करके, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि शरीर बदलता है, हम बदल जाएंगे और दूसरा शरीर हमें मिलेगा, और हमारे साथ वही रहेगी हमारी धर्म पत्नी, या हम जिसे जानते हैं, जब जो हमारा प्यार है, और जिससे हमारी शादी हुई थी। और हम वहाँ पे भी बच्चे पैदा करेंगे, हम अपने ही बच्चों को दोबारा पाएंगे। 7 पीढ़ी तक, मैंने एक बार बोला था कि 7 पीढ़ी तक ऐसा संभव है। 7 पीढ़ी मिलती है पाप स्वर्ग में जो पापी होते हैं उसे 84 लाख योनियों का पाप मर दिया जाता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको 7 पीढ़ी का सुख मिलता है। तो उस हिसाब से उन्हें बच्चे मिलेंगे, फिर उनका जीवन स्टार्ट होगा, और वहाँ पे उन्हें सुख दिया जाएगा। या पापी होगा तो उसे फिर इस लोग नहीं, समझो उनका रोग है अलग, कोई पनिशमेंट नहीं जो दिखाते। ये गरुड़ पुराण में लिख दिया, इसमें में लिख दिया। लिखने के लिए क्या है? ये पेपर है, कलम है, दिमाग है, इमोशंस है, सब तो सब कुछ है। तो फिर ये सब समझो तो सब चीज़ें नहीं है तो काल्पनिक है। एक मूवी है पूरी काल्पनिक ही तो है। ऐसा हुआ है 3 घंटे में पूरी हिस्ट्री रामायण, पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ, बड़ा भी हो गया, फिर बड़ा होकर मारने भी लग गया, सब कुछ जिंदा भी हो गया, फिर बूढ़ा होकर तो मरता नहीं है, बीच में मर जाता है, छोड़ के चले जाते। सारा थिएटर बढ़िया है, काल्पनिक माहौल। तो क्या है ये? ऐसी इसीलिए शायद मैं कहता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, कि हमारी खुद की जो पीढ़ी से आ रही है हमारे साथ, जो हमारा प्यार, वो हमें उनसे हमें प्यार होता है, और हमें बच्चे भी वही मिलते हैं जो हमारे पुराने बच्चे होंगे, उनके बच्चे भी वही मिलते हैं। हाँ, मेरी भी एक बेटी है, एक बेटा है, वेदांती का नाम है। आप तो जानते हो बचपन से दुर्गा काली आ रही है, ये समोहन क्रिया नहीं है, ये एक समोहन क्रिया है। समोहन मतलब एक दूसरे की बात को जांचना, वो कुछ अलग तरीके से हम करते हैं। हम बात बहुत नहीं बताऊँगा, अपनी पर्सनल बात तो अलग है। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि ऐसे से संसार चलता है। यमराज के पास या किसी के पास शायद इतना टाइम नहीं, और पाप धर्म पुण्य ये सब मैंने बता रखा है, अपनी पिछली वीडियोस में देखिए और समझिए।
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब पता नहीं, शायद वैशाली ही मेरे जीवन में है, या उसका मेरा रिश्ता है कुछ, या कंगना रनावत मेरी ज़िंदगी में है। नहीं है तो फिर नया कुछ कर लेते हैं, रिश्ता क्या है। या नहीं करते, वो मेरा फैसला है। हर किसी को अगले जन्म में भी फैसला लेने का अधिकार होता है। तभी तो कहते हैं अगला जन्म। कोई नर्क के लिए भटकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। बस दिस इज द पजल ऑफ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। से हर महाकाल टू मी। ओम जगदीश।